वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वाइब्स। तो आज गोइंग टू कंटिन्यू विद द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें हमने थर्मल डिकम्पोजिशन में लास्ट टाइम अपने लेड नाइट्रेट फेरस सल्फेट की थर्मल डिकम्पोजिशन कर ली है। अब जो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट में आप देख सकते हैं फॉर्मूला इसका, कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज CaCO3। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। अब जैसे आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट एक आयनिक कंपाउंड है, तो इट मीन्स इसमें भी आयन्स होंगे। तो अगर आप इसमें अच्छे से फॉर्मूला देखो तो कैल्शियम में कैल्शियम 2+ कैल्शियम का आयन होता है, दूसरा कौन सा होता है, इट इज कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट के ऊपर अगर चार्ज देखें 2 नेगेटिव है, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव है। अगर आप इनकी वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करते हो तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मिल जाता है। इस वजह से केमिकल रिएक्शन को करने से पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसमें किस टाइप के आयंस, क्योंकि जब आपको आयंस की नॉलेज होगी तभी हम उसको ब्रेकिंग उसकी करके प्रोडक्ट के फॉर्मूले लिख पाएंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट की थर्मल डिकम्पोजिशन को डिस्कस करने से पहले हम इसकी पहले एक्टिविटी देखेंगे। एक्टिविटी में जो जो ऑब्जर्वेशन उसको आपने नोट करना है, उसके बाद हम इसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं कि दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारे पास लैब में अवेलेबल होता है दैट इज वाइट इन कलर। कैल्शियम जैसे आपकी कैल्शियम के जितने भी सॉल्ट होते हैं दे आर वाइट इन कलर। तो जैसे हम डिकम्पोजिशन करने के लिए यू विल टेक द पिंच ऑफ दैट सैंपल इन द टेस्ट ट्यूब। हमने ड्राई टेस्ट ट्यूब में हमने इसका वाइट कलर का सैंपल लेना है, देन यू विल स्टार्ट हीटिंग। फिर हमने देखना है कि जैसे हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या चेंजेस आते हैं। पर कैल्शियम कार्बोनेट में से कलरलेस गैस रिलीज होती है, जो कलरलेस गैस रिलीज होती है दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर आती है तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस जो होती है दैट इज अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही रिलीज होती है तो टेस्ट ट्यूब की इनर साइड पे वो बाद में सॉलिडिफाई होके ये वाइट कलर की लेयर फॉर्म कर रही है, दैट जो डाइऑक्साइड है वो सब्लिमेट होती है। तो आप देख सकते हो कि जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है दैट इज कलरलेस इन नेचर, एंड जब वो इनर वॉल पे सॉलिडिफाई हो रही है तो वाइट कलर की एक लेयर फॉर्म कर रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स आपको एक्टिविटी देख के ये क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, जैसे आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने में क्या रिलीज हुआ है, इट रिलीजेज द कलरलेस गैस। कलरलेस गैस रिलीज होती है, वो जो कौन सी गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। वो हमें कैसे क्लियर होगा, जैसे आप देखो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला देखें तो जब भी आप इसको हीट करोगे तो ये वाला कंपाउंड ब्रेक करा है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसमें CO2 की कंपोजिशन है जो गैस इसमें रिलीज हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो अगर फॉर्मूले को अच्छे से देखो तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर फॉर्मूला देखो तो इसमें क्या होता है, 3 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, कैल्शियम 1 कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन। तो अगर इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवा दो, इसमें CO2 अगर गैस रिलीज हो जाती है CO2, इसके बाद आपके पास क्या रह जाएगा, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, 1 कैल्शियम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। इस तरह से आप इसको इस वजह से भी समझ सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो कलरलेस गैस है, और इसके साथ क्या रिलीज होता है, इसके साथ जो साइड प्रोडक्ट जो आपके पास रेजिड्यू रह जाएगा दैट इज द कैल्शियम ऑक्साइड। सो दिस इज सॉलिड इन फॉर्म, और जो आपके पास गैसियस और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज गैस इन फॉर्म। जब भी आपने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस लिखने हैं तो इट इज़ बेटर कि इनको जब भी आप लिखो उसकी स्टेट्स मेंशन करो, सो दैट हमें पता लगे कि जब भी आप डिकम्पोजिशन करवा रहे हो उसमें कौन सा प्रोडक्ट है जो गैसेस फॉर्म में रिलीज और रेजिड्यू कौन सा है। तो इन सारी चीज़ों को अपने अपने माइंड में रखना है। सो दिस एक्टिविटी में देखिए वही ऑब्जर्वेशन हम इसमें मैंशन करेंगे, तो यू विल राइट द ऑब्जर्वेशंस। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो आपने देखी है दैट इज अ कलरलेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज। So this is our first observation, colorless carbon dioxide gas is released which turn lime water milky। लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर आप उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करते हैं तो उसमें मिल्कीनेस आ जाती है, उसके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट का कंपाउंड। ये तो आपको क्लियर हो गया है कि कलरलेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज, और इसके साथ हम इसका टेस्ट भी मेंशन कर सकते हैं कि विच टर्न लाइम वाटर मिल्की, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है अगर आप उसको लाइम वाटर में से पास करवाओ, लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। अगर लाइम वाटर में से हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंपाउंड बनता है जो व्हाइट कलर का कंपाउंड है। ये अगर रिएक्शन हमारे आगे जाके आएंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है।
तो क्वेश्चन आ सकते हैं, कई बार आपको क्वेश्चन आए कि देयर इज अ कंपाउंड एक्स विच ऑन हीटिंग गिव कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दैट गैस एंड राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जैसे जो भी कंसेप्ट करनी है उससे रिलेटेड बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको देखना है कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में एग्जामिनर्स उठाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई द गैस एंड विच इज अ टेस्ट फॉर दैट गैस, दैट इज अ लाइम वाटर टेस्ट है, ठीक है, विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो लाइम वाटर जब मिल्की हो जाता है तो दैट प्रूव्स की जो गैस रिलीज हुई है वो कौन सी गैस है, दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हमने प्रोडक्ट तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना था, और इसके साथ जो सेकेंड प्रोडक्ट था दिस इज द कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे आपने केमिकल रिएक्शन में देखा कि गैस रिलीज होने के साथ कैल्शियम ऑक्साइड रेजिड्यू भी फॉर्म हुआ, दैट इज सॉलिड इन फॉर्म। तो आपने सेकंड ऑब्जर्वेशन जो मेंशन करनी है, सेकंड ऑब्जर्वेशन है कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सेकंड है व्हाइट कलर रेजिड्यू इज लेफ्ट, वो जो व्हाइट कलर का रेजिड्यू है दैट इज ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये दो ऑब्जर्वेशन आपने नोट करनी है। तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट की थर्मल डिकम्पोजिशन क्लियर हो गई होगी। कार्बोनेट की थर्मल डिकम्पोजिशन करने के बाद हमने अब नेक्स्ट जो थर्मल डिकम्पोजिशन लेनी है दैट इज ऑफ द कॉपर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। सो स्टे कनेक्टेड विद ऑल द लेक्चर ऑफ दिस सीरीज सो दैट कि आपको जितनी भी केमिकल रिएक्शन है फर्स्ट चैप्टर में उनकी सभी की अंडरस्टैंडिंग हो सके, उनकी केमिकल एक्टिविटीज, इस सभी का बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। इफ यू